नमस्ते दोस्तों, मैं अजय शर्मा। एक प्रश्न है जो बहुत समय से मन में उठ रहा है, आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भारत तो अवतारों का देश है, वेद का देश है, उपनिषदों का देश है। भारत की मुख्य शिक्षा क्या है? हम अवतारों के जीवन से क्या सीख सकते हैं? हम श्री राम के जीवन से, श्री कृष्ण के जीवन से क्या सीख सकते हैं? उन्होंने ऐसी क्या शिक्षा दी जो आज का भारतीय धारण नहीं किए हुए है और इसलिए पराभव के गर्त में जाता जा रहा है। अगर आप श्री राम का जीवन देखें तो उनके जीवन में आपको अद्भुत क्रांति देखने को मिलेगी। एक समय था जब वे राजा बनने वाले थे और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि जब उनको कहा गया कि नहीं, अब आपको राजपाट नहीं ग्रहण करना है बल्कि वन में जाना है, तो श्री राम ने एक बहुत ही उच्च चरित्र का सबके सामने एक उदाहरण रखा और उन्होंने बिल्कुल सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया, क्योंकि वो उनके अपने लिए थी। उनके परिवार ने जो निर्धारित किया उन्होंने उसे माना और बिना किसी संघर्ष के वे वन चले गए। वन में भी उनका जीवन ऋषियों के साथ रहा, लेकिन जैसे ही उनके साथ एक असुर राजा के द्वारा अत्याचार किया गया, उनकी पत्नी देवी सीता का जब रावण ने हरण कर लिया, तब आप देखेंगे कि श्री राम के जीवन का मुख्य जो पक्ष है, एक योद्धा का पक्ष है, वो प्रारंभ होता है। और यही शिक्षा हम श्री राम के जीवन से नागरिक होने के नाते ले सकते हैं। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में घर परिवार में रहें, लेकिन अगर कहीं आपके ऊपर अनाचार होता है, अत्याचार होता है, किसी के भी द्वारा होता है, वो आसुरिक शक्ति कोई भी हो, तब आपका जीवन कैसा होना चाहिए? एक योद्धा का जीवन होना चाहिए और आपको उस युद्ध को उसकी अंतिम परिणति तक पहुंचाना चाहिए। और उसमें भी आप देखेंगे कि श्री राम ने जब श्रीलंका पर विजय हासिल कर ली तो मध्यकाल के बारबेरिक आक्रांता जैसे मुगल आक्रांताओं की तरह से उन्होंने जनता पर अत्याचार नहीं किया। उन्होंने श्रीलंका की जनता पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि वहीं के एक व्यक्ति को राज शासन सौंप दिया। लेकिन जो अनाचारी था उसको दंड दिया और उसको समाप्त किया, और उसके साथ जो भी जितने भी अनाचारी थे उनको भी समाप्त किया। श्री कृष्ण के जीवन को आप देखो। श्री कृष्ण ने कंस को मारा क्योंकि कंस ने इतने अनाचार कर रखे थे, क्योंकि उसको मारना बहुत जरूरी था। वो सबके लिए बहुत जरूरी था, पूरे देश के लिए जरूरी था कि कंस को खत्म किया जाए। उसके बाद उन्होंने मथुरा का शासन कंस के पिता को ही सौंपा। जब महाभारत का समय आया तो श्री कृष्ण ने हर संभव प्रयास किया कि शांति बनी रहे। तो श्री कृष्ण के जीवन से हमें सीखें कि शांति के लिए एक्सट्रीम लेवल तक जाके प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला अनाचारी है, आसुरिक वृत्तियों से युक्त है, तो फिर युद्ध के अलावा कोई चारा है नहीं। फिर युद्ध करना चाहिए और पूरी शक्ति से युद्ध करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने महाभारत के पूरे जो युद्ध हुआ उसका पूरा मार्गदर्शन किया, दिग्दर्शन किया, निर्देशन किया। तो भारत की संस्कृति हमें क्या सिखाती है? शांति से रहो, प्रेम से रहो। लेकिन अगर आसुरिक शक्तियां आपके ऊपर आक्रमण करती हैं, आपकी स्वतंत्रता का हनन करती हैं, तब आप उनका दमन करो। अगर आप दमन नहीं करते हो तो आप कहीं से भी अपने अवतारों की शिक्षा पर नहीं चल रहे हो। दमन करने का मतलब हमेशा आज के डेमोक्रेटिक सेटअप में हिंसक होना नहीं है, अपने हाथ में हथियार उठा लेना नहीं है। श्री कृष्ण और श्री राम राजा थे, तो राजा के रूप में जो भी राज्य सत्ता में है वो उस तरह से दमन कर सकता है, लेकिन नागरिक के रूप में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां आप आवाज उठा सकते हैं। तो अगर हम भारतीय हैं और भारत की सनातन संस्कृति से कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो शिक्षा यही है कि हमको निडर होना चाहिए, अत्याचारों का प्रतिकार करने में सबसे आगे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।